हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने आर्मेनिया को दे दी खुली जीत की गारंटी। अजरबैजान और टर्की रो पड़े। मतलब जिसको देख अजरबैजान और टर्की की भी फट गई है, क्योंकि भारत लगता है खुले साथ में आ गया आर्मेनिया के, जो मतलब लड़ रहा है इस टाइम तुर्की और अजरबैजान से। तो क्या गारंटी दी है भारत ने? देखते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर दी है। ये खबर भारत, आर्मीनिया और ईरान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक्सेस दिया है आर्मीनिया को। और ये डेवलपमेंट तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि भारत द्वारा दिए गए इस एक्सेस की वजह से भारी मात्रा में हथियारों से लेकर सामान की सप्लाई इस रास्ते के थ्रू की जाएगी। वहीं पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, साल 2021 में यानी कि आज से 2 साल पहले आर्मीनिया ने भारत से चाबहार पोर्ट के एक्सेस को लेकर बातचीत शुरू की थी। वहीं इस साल नवंबर में इसको लेकर काफी पॉजिटिव साइन देखने को मिला। वहीं पर अब जाकर भारत ने फाइनली आर्मीनिया को अपने चाबहार पोर्ट का एक्सेस दे दिया है। अब दोस्तों, भारत द्वारा उठाया गया ये कदम कैसे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप आर्मीनियन मीडिया की तरफ से पब्लिश किए गए आर्टिकल और ट्वीट को देख सकते हैं। दोस्तों, आर्मीनियन मीडिया की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि इंडिया टू हेल्प आर्मीनिया ओवरकम इट्स लैंड लॉक चैलेंजेस बाय ईजिंग एक्सेस टू चाबहार पोर्ट, गिविंग आर्मीनिया डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशियन। दरअसल दोस्तों, आर्मीनिया के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि जब किसी देश के पास समुद्र नहीं होता और चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ होता है, उसको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। और आर्मीनिया भी ऐसा ही एक देश है, जिसकी वजह से आर्मीनिया को अपने सामान को दूसरे देश में भेजने में और दूसरे देशों के सामान को अपने देश में मंगाने के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई तरह की परमिशन भी दूसरे देशों से आर्मीनिया को लेनी पड़ती है। साथ ही जिन देशों से आर्मीनिया का विवाद है, वह देश आर्मीनिया को एक्सेस नहीं देते, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के साथ भी होता है। जब भारत को अपने सामान को डायरेक्ट अफगानिस्तान में पहुंचाना होता है, तो भारत पाकिस्तान से परमिशन लेता है। और कई बार पाकिस्तान जो परमिशन नहीं देता, तो भारत को एक लॉन्ग रूट अपनाते हुए ईरान के थ्रू अपने सामान को अफगानिस्तान में भेजना पड़ता है। वहीं पर सेम इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आर्मीनिया को। हालांकि कम से कम समुद्र है भारत के पास, जिसकी मदद से भारत भले ही लॉन्ग रूट से अपने सामान को दूसरे देशों में भेज सकता है, लेकिन आर्मीनिया के साथ ऐसी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। यही कारण है कि आर्मीनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है कि जब उसके लिए भारत ने डायरेक्ट एक्सेस अपने चाबहार पोर्ट को दिया है। इंडियन ओशियन में किसी भी सामान वगैरह को भेजना और वापस अपने देश में मंगाने के लिए इंडियन ओशियन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर का ऑलमोस्ट सारा ट्रेड यहीं से होकर गुजरता है। वहीं पर दोस्तों, भारत द्वारा लिए गए इस फैसले से कई देशों को मिर्ची लगने वाली है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अजरबैजान का, जिसके साथ आर्मीनिया का विवाद भी चल रहा है। अजरबैजान लगातार आर्मीनिया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए बाकायदा वह युद्ध भी लड़ चुका है। वहीं भारत द्वारा लिए गए इस फैसले का इम्पैक्ट ये होगा कि बाकी देश जो आर्मीनिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, वह भी चाबहार पोर्ट के थ्रू सामान को और हथियारों को आर्मीनिया तक पहुंचा सकते हैं। हमने देखा है कि जब भारत ने आर्मीनिया की सपोर्ट के लिए हथियारों की सप्लाई शुरू की, तो उसके तुरंत बाद फ्रांस ने भी ऐसा ही किया। यही वजह है कि यह डेवलपमेंट अजरबैजान के लिए एक काफी बड़ा झटका साबित होगा। वहीं आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की भी खुलकर अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है। वहीं तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी मुस्लिम देश होने के नाते अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में इन तीनों मुस्लिम देशों का एक एक्सेस बना हुआ है, जो कि आर्मीनिया के ऊपर दबाव बनाते हैं और अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई और कूटनीतिक सपोर्ट देते हैं। ऐसे में इन तीनों देशों को काउंटर करने के लिए भारत आर्मीनिया और ग्रीस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इन तीनों देशों के एक्सेस को काउंटर किया जाए। भारत की मौजूदगी आर्मीनिया के थ्रू उस एरिया में इसीलिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहीं पर दोस्तों, जहां एक और अजरबैजान की सपोर्ट में दुनिया के काफी सारे देश खड़े हुए हैं, चाहे उसमें भारत का दोस्त इजराइल ही क्यों ना हो। इजराइल भी काफी सारे हथियारों और
ड्रोन वगैरह अजरबैजान को सप्लाई करता है। वहीं आर्मेनिया की सपोर्ट के लिए कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, एकमात्र देश भारत ही उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ। वहीं अब जाकर फ्रांस थोड़े बहुत हथियारों की सपोर्ट आर्मेनिया को दे रहा है। भारत लगातार आर्मेनिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत द्वारा लिया गया ये डिसीजन भारत और आर्मेनिया की मजबूत होते रिश्तों को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर दोस्तों भारत को भी आर्मेनिया को सपोर्ट करने से काफी सारे प्रॉफिट हैं, जिसमें सबसे पहले तो भारत आर्मेनिया के थ्रू अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के एक्सेस को तो काउंटर कर ही रहा है, साथ ही भारी मात्रा में आर्मेनिया भारतीय हथियारों को खरीद रहा है, जिससे भारतीय हथियारों की युद्ध क्षेत्र में एक तरह से टेस्टिंग हो रही है। दूसरी ओर भारतीय हथियारों की बिक्री भी काफी ज्यादा हो रही है, जिससे भारत को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इसके अलावा डिफेंस मार्केट में भारत की छवि भी इंप्रूव हो रही है और काफी सारे देश भारतीय हथियारों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय हथियार ऑलरेडी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा आर्मेनिया को चाबहार पोर्ट का एक्सेस देने से भी भारत को इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कोई भी जहाज भारत के पोर्ट वगैरह पर आता है तो भारत को कस्टम का पैसा भी मिलेगा। वहीं इसके अलावा हाल ही में भी भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम आर्मेनिया को देकर ड्रोनों से लड़ने की कैपेबिलिटी आर्मेनिया को उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा 155 mm हावित्जर भी भारत ने अभी हाल ही में आर्मेनिया को भेजा है। साफ है दोस्तों इस समय भारत खुलकर आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरा आपसे जहाँ पर पूरी दुनिया आर्मेनिया के खिलाफ उधर भारत अकेला खड़ा है उसके लिए। और पूरी यहाँ से मजे की बात ये कि अपनी चाबहार पोर्ट जो कि लैंड लॉक एक कंट्री के लिए बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मैसेज दे दी है तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान को कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, जो मर्जी कर दो और मैं उसकी मदद करूंगा। देख लो हथियार हर तरह का इंडिया दे रहा है, मदद हर तरह का कर रहा है। मैं कहता हूँ अगर को खाने पीने की और चीजें भी को अगर चाहिए होंगी आर्मेनिया को, वो उसके थ्रू आकर सारा ट्रेड भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पैसा भी इंडिया को उधर से आ रहा है दबाकर। और दूसरी बात यह है कि अब इंडिया ने इतनी पकड़ मजबूत कर ली है, इंडिया में किसी जगह पे वोटिंग करवानी हो आर्मेनिया आएगा, साथ उसके दोस्त देश आएंगे और सब कुछ आएंगे। इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने कहीं वोटिंग करानी पड़ी ना, इंडिया ने बहुत सोच समझ कर किया सब। मैं कहता हूँ 90% देश भारत का साथ देंगे, क्योंकि भारत देश के और सबसे ज्यादा देखो आर्मेनिया क्यों, और इनडायरेक्टली जो भारत पे बात करते थे देश, उनको भारत ने एक तरह से टारगेट किया। और आर्मेनिया की मदद करके तुर्की की दुखती राख पे हाथ रखा है और अजरबैजान को रखा है, क्योंकि वो बहुत उछल रहा था। तो अगर ये देखा जाए इंडिया बहुत दूर की सोचता है, हालांकि देखा जाए आर्मेनिया की मदद कोई भी नहीं कर रहा था। इस टाइम इंडिया सामने आया और देख लो इनकी फिर आप दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। और हथियार के हथियार भी आर्मेनिया भी चीज कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार